और भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। यहां मैं भुजंगासन करते करते कौशिक और क्या है दूसरा बालक हमारा वैभव, कौशिक और वैभव इधर बाईं और मंच पर आएंगे। एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं ये भुजंगासन और सलभासन ये सब करके 100 बार किए और रिद्धिमा भी ऊपर मंच पर आएगी। इधर आओ बेटा। ये जब मेरे पास आया था, कब आए थे पहली बार? 2021 में मैं आया था। हाँ। 2021 में मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ था, तो तभी मेरा एलोपैथी दवाई चालू था। 2-3 महीने मैंने एलोपैथिक दवाई चालू कंटिन्यू लेते गया, लेकिन उसके बाद मुझे उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे थे उसके। जैसे मेरा लीवर वो सब थोड़ा डैमेज हुआ ऐसा लग रहा है, हेयर फॉल हो रहा था। तो लेकिन उसका बाद में इसका इफेक्ट भी ख़त्म हो गया। फिर बाद में मेरा कंडीशन इतना ख़राब हो गया, और वही कंडीशन में फिर मेरी मम्मी योगा देखती, स्वामी रामदेव का ये देखते, यूट्यूब चैनल देखते थे, फॉलो करते थे। तो उन्होंने मुझे इधर आना सूटेबल लगा। तो मैं मई में डायरेक्ट में फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ पे आया। ये है 2021 में 2021 की बात है, और इस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे। हाँ, इंजीनियरिंग मेरा चल रहा था। मैंने लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो भी स्टीरॉयड लेते हैं या बायोलॉजिकल लेते हैं वो टेम्परेरी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस कभी भी क्लेम नहीं करता कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा होता है। और आज इसके हालात आप देख रहे हैं। क्या हालात है बेटा? अभी तो मैं फुल फिट हूँ। अभी तो मैं रोज 3 घंटा 3.5 घंटा योगा करता हूँ। 3 घंटा योग करता है रोज, और व्हील चेयर पर आया था। हाँ। और अब तो भुजंगासन और दंड कितनी लगाते हो? अभी तो अभी तो टोटल मैंने 500 दंड मारता हूँ। 500 दंड लगाता भी है। जो कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा नहीं होता, ये कौशिक और पीछे हमारा बेटा बैठा है वैभव, ये दोनों इस बात के प्रमाण है कि तुम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मात दे सकते हो। और एक और बड़ी बीमारी है जिसको कहते हैं स्क्लेरोसिस, माने रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और रीढ़ की हड्डी जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पूरा उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ढांचा ही बिगड़ जाता है। क्या कितनी बार करते हो आप? 1000 भुजंगासन करती हूँ। 1000 टाइम्स भुजंगासन करती है रिद्धिमा। और कब आए थे आप पहली बार? मैं 2022 में आई थी। 2022 में आई थी, और तब से लगातार कर रही है। ये प्रमाण है। लोग कहते हैं स्क्लेरोसिस अच्छा नहीं होता, लोग कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा नहीं होता, उसके रियल वर्ल्ड एविडेंस है कौशिक, वैभव और रिद्धिमा। जोरदार अभिनंदन है। जाओ बच्चों। तो ये अब बात आती है, ये तो मेरुदंड का पैकेज कराते मैं कह रहा था, भुजंगासन, मर्कटासन, ये सब करके आप असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अब डायबिटीज की बात आती है। पूरी दुनिया कहती है डायबिटीज अच्छी नहीं होती। हमारे पास एक पूरी श्रृंखला है, जो बाईं तरफ देख रहे हैं आप सब। मंडू का आसन करो बच्चों। यहां दक्ष शर्मा है, 40 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। 2.5 साल से इंसुलिन पूरी तरह से बंद है। एक बार खड़े हो जाएंगे दक्ष के लिए जोरदार अभिनंदन। 2.5 साल से पूरी इंसुलिन बंद है। अनुष्का, मंडू का आसन करो बेटा यहीं। अनुष्का 24 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। आ जाओ बेटा, इधर ही आ जाओ, आगे आओ। अनुष्का की 11 माह से इंसुलिन पूरी तरह से बंद है, 24 यूनिट चल रही थी। कौटिल्य की 12 यूनिट चल रही थी, 12 महीने 3 माह से पूरी तरह से बंद है। जवेंद्र की 75 यूनिट चल रही थी, 1.5 साल से पूरी बंद है। सर्वेश की 24 यूनिट और दीपक की 13 यूनिट इंसुलिन पूरी तरह से बंद है। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये हमारे बच्चे जो आप बाईं तरफ देख रहे हो, ये तो मैंने प्रतीकात्मक रूप से, कुछ बच्चे यहीं पर आकर के मुक्त हुए,
कुछ 2-3 साल से मुक्त हो चुके हैं। इतने प्रमाण होने के बाद भी, और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो डायबिटीज का पैकेज अभी मेरे साथ साथ कर रहे हैं, करो बच्चों, ये सारे के सारे बालक, और ये तो कुछ प्रतीकात्मक रूप से हमने छोटे बच्चे बुलाए। इंसुलिन तो बड़े बड़ों की बंद की है हमने। हमारे पास में हर आयु वर्ग के, माने 5 साल के बच्चों से लेकर के 50 साल तक के हमारे पास में सारे एविडेंस है कि डायबिटीज से नॉन डायबिटिक कैसे होते हैं। ये तो आपको यहां पर भी, आपकी कितनी उम्र होगी, क्या नाम है? जवेंद्र 34 वाला भी यहां पर है, और ये 10, 15, 12 साल वाले बालक भी यहां पर हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। टाइप 1 डायबिटीज, हाँ? ये दक्ष तो कितने साल का है? 14 साल के। कब हुई थी शुगर? 2021 में। 2021 में हुई थी। और यहां कब आए थे? यहाँ नवंबर में आ गया था। नवंबर में आ गए। जैसे ही पता लगा शुगर का वैसे आ गए। और कितनी यूनिट चल रही थी? 40 यूनिट चल रही थी। और अब कब, कितने दिनों से नहीं ले रहे? अभी 2.5 साल से बंद है। 2.5 साल से बंद है। जो लोग कहते हैं बाबा एक बार तो छुड़ा देंगे, फिर क्या होगा? योग करना होगा। जब आपके सामने 2-2, 2.5 साल से इंसुलिन बंद करके यहां पर बालक बैठे हैं, और फिर भी कोई ये कहे कि योग से कैसे रोग मिटते हैं? अब कैसे नहीं मिटते? योग से कौन से रोग नहीं मिटते? अब तो ये सारे इस बात के प्रमाण। एक बार जोरदार अभिनंदन है इन सबका। ये असाध्य बीमारी मानते हैं पूरी दुनिया में। डायबिटीज के फिर कॉम्प्लिकेशन से किडनी खराब होती है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, आंखें खराब होती हैं, दृष्टि चली जाती है। जिनकी दृष्टि लौटाई है वो भी हमारे यहां पर हैं, जिनका की किडनी खराब हुई वो भी हमारे यहां पर हैं, और जिनका लीवर खराब हुआ और उन्होंने अपना लीवर ठीक कर लिया राम आश्रय से लेकर के, और हमारे मुस्लिम भाई हैं सईद खान, हेपेटाइटिस से लेकर के, इन सब रोगों को हमने जड़ से खत्म किया है। जड़ पर वार करते हैं हम। चलो, ये तो हमारे डायबिटीज वाले प्रमाण थे। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मेरा आह्वान है, आइए मधुमेह मुक्त भारत और मधुमेह मुक्त विश्व बनाने के लिए योग को अपनाइए। चलो बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। अब मैं कह रहा था, डायबिटीज का सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 10 करोड़ लोगों को भारत में डायबिटीज हो चुकी है, 10 से 12 करोड़ लोगों को, और 10 से 12 करोड़ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। कुल मिलाकर के लगभग 25 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में है डायबिटीज के कारण से, क्योंकि उससे लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, आंखें खराब हो रही हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी हो रही है। यहां शोभा रानी जी और जितेंद्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं। उन्होंने क्रेटिनिन को ठीक किया। किससे? मंडूकासन से, जो अभी हम कर रहे थे, वज्रासन में बैठ करके। यहां शोभा रानी जी और जितेंद्र जी को बुला रहा हूं। शोभा रानी का 8 था और जितेंद्र जी का 7.5 था। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन बैठ करके, पवन मुक्तासन लेट करके करते हैं। कब हुआ था क्रेटिनिन? जी 2020 में मुझे क्रेटिनिन 8 पे पहुंच गया था। उस समय मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, ना खाना खाती थी ना कुछ, और ऑपरेट करने का बोला था डॉक्टर ने, लेकिन मैंने नहीं करवाया। किडनी ट्रांसप्लांट, पहले डायलिसिस बाद में किडनी ट्रांसप्लांट जी, और उसमें जान जोखिम में रहती है। चाहे हमारे अमर सिंह जी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हो, चाहे भारत की बहुत ही यशस्वी नेत्री थी सुषमा स्वराज जी ने, या हमारे जेटली साहब ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हो, सक्सेस रेट बहुत कम है। ये बिना किडनी ट्रांसप्लांट के अब कितना है क्रेटिनिन? 1.04 1.04, 1 पर आ गया क्रेटिनिन, 8 से 1 पर। लोग कहते हैं एक बार क्रेटिनिन बढ़ा तो डायलिसिस कराना पड़ेगा।
और आपका बीपी शुगर क्या था? सब नॉर्मल हो गया है। पहले क्या था? हाँ, बीपी था, शुगर था? हाँ, बीपी और शुगर सबकी बोला तो दवाइयाँ खानी लो, पड़ेंगी। बीपी और शुगर भी था, उसकी भी प्रमाण बैठे हैं। बीपी भी ठीक और शुगर भी ठीक, उसकी कोई एलोपैथी दवाई नहीं खा जी रही। ली नहीं। मैं, भारत का सारा मीडिया यहां पर है, इंटरनेशनल मीडिया भी है। ये शोभा रानी की पूरी केस हिस्ट्री जांच कर लेना। हम यहां कोई किराए के लोग, भाड़े के टट्टू ला करके नहीं बैठाते। कोई स्वामी रामदेव की महिमा गाने के लिए हम यहां लोगों को नहीं आमंत्रित करते हैं। जिन्होंने अपने जीवन से रोगों को मिटाया और उसके पूरे एविडेंस हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। एक तो ये जोरदार अभिनंदन शोभा रानी का, जिन्होंने पूरे प्रमाण हैं, पहले की बात की रिपोर्ट है और क्या चाहिए, क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं और खुद आपके सामने प्रमाण बैठी हैं। 8 से 1 पर ले आई है क्रेटिनिन को। दूसरे भाई को देना, आप इधर आ जाए। हाँ, आपका कितना था? मेरा 7 था सर। 7 क्रेटिनिन था। आपको किससे? इनको तो बीपी शुगर से हुआ था शोभा रानी को, आपको किससे हुआ था? मेरे को भी हाइपरटेंशन से हुआ था गुरुजी। लो, बीपी और शुगर से, ये तो नॉन साइड इफेक्ट है। और बीपी के एलोपैथी की दवा खाते खाते ही साइड इफेक्ट होते हैं। जी जी। और अब कितना है? अब 1.6 है। डेढ़ जो क्रेटिनिन होता है वो नॉर्मल होता है। 0.5 से लेकर के 1.5 या 1.6 नॉर्मल होता है। जी जी। बस थोड़ा परहेज तो करना। और हमारे सब पूज्य सन्यासी, वो भी यहाँ पर मात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा पूरा जीवन दर्शन है योग। और कर रहे थे, हमने योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान को, आत्म संयम योग को, आत्मोपचार यहाँ समन्वित रूप से अभ्यास किया है, करवाया है। योग से हमारे तन मन की, जीवन की और जगत की सारी समस्याओं का समाधान, हम लोग रोग मुक्त हुए हैं, व्यसन मुक्त हुए हैं और योग से अपने आप को जगाया है। योग से दिव्य जीवन को, लाइफ डिवाइन को पाया। इस योग यात्रा 6 महीने 1 साल लगा। 6 महीने 1 साल लगातार योग करते रहे जी। और वो भी आपकी समझो टीवी पे मैंने देखा, आपका ये बताते हैं ना कि मुझे डॉक्टर ने ये बताया था 6 महीने में आपका लीवर ख़त्म हो जाएगा, आप चले जाएंगे ऊपर। मैंने कहा यार, मैं भी तो सेम यही परेशानी मुझे भी डॉक्टर ने बताया था कि 6 महीने में 6 महीने से ज़्यादा आपका लीवर फंक्शन काम नहीं करेगा। तो मैं शुरू किया वो पेट हिलाने के लिए। हालांकि कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं, हमारी डॉक्टर अच्छी थी, उसने बताया था कि बाबा रामदेव वो पेट हिलाते हैं ना, नौली आप करते हैं, हाँ पेट हिलाते, तो वो किया करो, कपालभाति किया करो। तो लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं करूं कैसे। एक दिन आस्था देखते चैनल बदलते आ गया आस्था चैनल। मैंने देखा वो एक सज्जन बता रहे थे कि मेरा लीवर ख़त्म हो गया था, डॉक्टर ने मुझे बताया जी। तो मैंने कहा जब ये हालत है, आज मैं कुछ भी खा सकता हूँ सर। पहले मैं कुछ भी खाता था, कुछ नहीं हजम होता था। आज कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकता और पूरा लीवर ठीक करके बैठे हैं शहीद भाई। जोरदार अभिनंदन है। लीवर ही नहीं ठीक किया सर, वो दवा खाते खाते मुझे ये क्या बोलते 440 शुगर लो, शुगर और हो गया था हमारे शहीद भाई को। और डॉक्टर ने इस बात को एग्री किया, गीता बिल्ला ने एग्री किया कि मेरी दवा की वजह से आपको शुगर हुई है। और अब वो शुगर क्या हाल है? अरे शुगर सर शुगर का कोई आता पता नहीं है। अतः पता ही नहीं माने लीवर की दवाई खाते खाते शुगर हो गया। लीवर भी ठीक और शुगर भी ठीक जी। इंसुलिन पहले तो डॉक्टर से लेते थे, फिर बीबी लगाने इंसुलिन भी बंद कर दिया। हाँ, इंसुलिन सब बंद। कितना इंसुलिन लेते थे सर? मुझे ध्यान में तो नहीं है। वो मिसेज हमारी देती थी 20 यूनिट, शायद 20 मिसेज देती थी इंसुलिन। अब वो इंसुलिन भी बंद करके बैठे जी। तो भाई एक बार हमारे शहीद खान भाई के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए कि लीवर ठीक कर लिया, इंसुलिन बंद कर लिया। और लोग कहते हैं योग से क्या होता है, इससे कहीं मजहब बदल जाएगा। मजहब खतरे में नहीं, अब बीमारियां खतरे में पड़ गई हैं, बीमारियां खत्म हो रही है।
चलो बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो शहीद खान थे। कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करती बीमारी। रामाश्रय हैं जिनका लिवर सिरोसिस हो गया था। कल ही एक भाई हमारे आए, बोले स्वामी जी लीवर खत्म हो चुका था, अब तो ठीक हो गया। चलो, ये तो मैंने आपको बात की लीवर की, किडनी की। पिछले दिनों बड़ा विवाद हुआ, शिवलिंगी पुत्र जीवक। बोले बाबा जी लड़का पैदा करते हैं, भेदभाव करते हैं। हम लड़का पैदा नहीं करते ना लड़की पैदा करते हैं, हम इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं। और मैं दूर नहीं करता, योग आयुर्वेद दूर करता है, उनका पुरुषार्थ दूर करता है। यहाँ पर गीता तोमर जी हैं, श्याम तोमर जी हैं, तरुण यादव जी हैं, नेहा जी हैं, अमित और अंशुल जी हैं। एक बार उनको प्रमाण के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। योग से इनफर्टिलिटी कैसे दूर होती है, जरा ये प्रमाण के साथ आ रहे हैं। और प्रमाण भी जो है एक एक नहीं दो दो ला रहे हैं। हाँ, ये योगी आ गए। आओ आओ जी, आ जाओ आ जाओ। चलो बेटो आप थोड़ी देर हट जाओ, इधर भी बैठ जाओ भाई। अब इसके बाद एक दाएं तरफ आ जाएंगे। हाँ भाई, अपने अपने संभाल के रखना। ये तो दो प्रमाण है पूज्य आचार्य जी के पास। क्या नाम है? गीता श्याम तोमर। गीता जी। और इनकी हालत क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम बताई थी मेडिकली? सादर प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी 12 वर्ष हो गए थे विवाह को और बहुत एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया जगह जगह, जहाँ जिसने बता दिया, किंतु कोई हमको उसका रिजल्ट मिला ही नहीं। 12 साल हो गए थे विवाह को जी, और संतान नहीं हो रही थी जी। पीसीओडी की प्रॉब्लम थी स्वामी जी। पीसीओडी जी, फाइब्रोइड्स जी जी, फाइब्रोइड्स भी ठीक हुए हैं कपाल भाती बहुत ज्यादा करने से। और पीसीओडी भी ठीक जी हो। जी। और फिर कितने दिन में हुए दोनों बच्चे? 12 वर्ष में बाद हुए थे ये। 12 वर्ष बाद 2 बालक हुए। और क्या क्या नाम है? विश्रुत तोमर। विश्रुत तोमर, श्रुति तोमर। भाई विश्रुत और श्रुति के लिए जोरदार अभिनंदन। ये तो श्रुति जी बैठी हैं और ये विश्रुत जी बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले? मेरठ से है स्वामी। मेरठ से क्रांति हो गई है भाई, जोरदार अभिनंदन। पीसीओडी ठीक होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, ओवम नहीं बनता हो, पुरुषों को स्पर्म नहीं बनता हो, योग से होता है ना। और ये दोनों इसके बहुत बड़े प्रमाण बैठे हैं। गीता जी और श्याम जी के लिए, विश्रुत और श्रुति के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। स्वामी जी आपकी ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमन लता जी, उन्होंने नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट दिया हमें योग के साथ साथ। हाँ। योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। जी, शिवलिंगी और दिव्य फलघृत हमने खाया था तो शिवलिंगी पुत्र जीवक फलघृत। जी जी। और आप कुछ कहते हैं बेटा होता, कुछ कहते हैं बेटी, ये दोनों साथ ही हुए थे क्या? जी जी, जुड़वा। बेटा और बेटी दोनों एक साथ होते हैं, ले लो प्रमाण। ना कोई बेटा का भेद है ना कोई बेटी का। और आपका क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी। अंशुल मेहंदी रत्ता फरीदाबाद से। अंशुल मेहंदी रत्ता जी। और हमारे भाई अमित जी। क्या हुआ था? स्वामी जी मेरा 2013 में शादी हुई थी और 2014 में एक पुत्र हुआ था जो अभी पतंजलि गुरुकुल का ही छात्र है, अभी कक्षा 5वीं का, अंश मेहंदी रत्ता। उसके बाद ये 9 साल बाद हुआ है। उसके बाद 2014 के बाद 2016 में एक मिसकैरेज हुआ था, फिर 2018 में भी एक मिसकैरेज हुआ था। अब मिसकैरेज के बाद अब ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा कि कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, नहीं हो रहा था, तो फिर निरंतर योग के माध्यम से, कोई दवाई नहीं ली, तो निरंतर योग के माध्यम से 2023 में ये पुत्र प्राप्ति हुई है। क्या नाम बच्चे का? अंजनेय। आंजनेय के लिए जोरदार भाई। आंजनेय हनुमान जी को कहते हैं जी। ये हनुमान जी नए आ गए हैं, धरती के ऊपर अवतरित हो गए हैं। ये माइक लेकर के बोलना चाहते हैं। 2018 में हैंड एक्जिमा भी हो गया था जो पतंजलि के द्वारा ही ठीक हुआ था। हाथों, हाँ जी, हाथों में हो गया था। एक्जिमा हो गया था, उसको भी ठीक कर लिया। लोग कहते हैं एक्जिमा भी ठीक नहीं होता, सोराइसिस ठीक जी। बहुत सारी दवाइयाँ खाई, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, दिल्लिया, सब जगह दिखाया था, लेकिन पतंजलि में आके ही सब ठीक हुआ था। तो भाई आंजनेय जी ओम बोल दो। ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। आप पीछे आ जाओ जी। ये तो
अंशुल जी और अमित जी और उनका आंजनेय जो प्रसाद रूप में मिला है वो प्रमाण बैठे हैं। और इधर हैं हमारे, क्या नाम बेटा? तरुण यादव और नेहा। तरुण जी और नेहा जी। नेहा जैन। क्या क्या हुआ था? हमारी शादी 2018 में हुई थी और उसके बाद से 2021 में मिसकैरेज हुआ था। मिसकैरेज हुआ। अब ये इनफर्टिलिटी के कई कारण हैं। पीसीओडी है, किसी का मिसकैरेज होता है, किसी का ओवम ठीक से नहीं बनता, किसी को पीरियड की हार्मोनल दिक्कत है, किसी को थायराइड की दिक्कत है, किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी है। तो फिर क्या किया? फिर टेस्ट कराया तो पता चला कि स्पर्म काउंट भी लो है और स्पर्म काउंट भी लो है। वाइफ को थायराइड था। वाइफ को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद 22 अक्टूबर में यहाँ पर आए। उसके बाद 2 महीने लगातार योग किया, बाह्य प्राणायाम किया, अग्निसार किया और संतति सुधा खाई। 2 महीने के अंदर रिजल्ट है। 2 महीने में ही समाधान हो गया। लो, बाह्य प्राणायाम मैं बताता हूँ और पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए जो औषधि देते हैं उसका सेवन किया। आज तरुण और नेहा दोनों प्रसन्न हैं और समग्रता से अभ्यास हम कर रहे थे। हमने योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान को, आत्म संयम योग को, आत्मोपचार, यहां समन्वित रूप से अभ्यास